नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है डीएलएड एकेडमी की इस यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं जो 6 अंक का प्रश्न सर्वाधिक अभी तक पूछा गया है और बार बार एग्जाम में यह प्रश्न पूछा भी जाता है उस प्रश्न के बारे में। और यह प्रश्न है कि कोण व उसके प्रकार लिखिए। यह प्रश्न हर दूसरे वर्ष 6 अंक का पूछा गया है। तो इस प्रश्न का आपको कितना आंसर लिखना है, इस वीडियो को शुरू से एंड तक देख लीजिएगा, आपको पूरे 6 अंक जरूर मिल जाएंगे। तो सबसे पहले हम कोण की परिभाषा देख लेते हैं, उसके पश्चात हम उसके प्रकारों का जो है वर्णन देखेंगे। तो सर्वप्रथम हम देख रहे हैं कि कोण क्या है। कोण होता है दोस्तों, जो दो रेखाएं होती हैं, जो दो रेखाएं या जो दो रेखाखंड हैं, उनका आपसी झुकाव, यह इसके सापेक्ष कितना झुका हुआ है और यह इसके सापेक्ष कितने अंश पे झुका हुआ है, इस झुकाव को हम कोण कहते हैं। तो यह परिभाषा आपको लिख के आनी और ये फोटो बनाना है। अगला हम देखते हैं इसके प्रकारों के बारे में। तो सबसे पहला प्रकार होता है न्यून कोण, यानी ऐसा कोण जो 0 डिग्री से तो बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा हो। क्या कहलाता है? वह कहलाता है न्यून कोण। अब आप सोच रहे होंगे इनके फोटो कहाँ हैं, तो इनके फोटो मैंने यहाँ नीचे बना रखे हैं, आप देख लीजिएगा कि न्यून कोण वह है जो 0 डिग्री से तो बड़ा है और 90 डिग्री से छोटा है। यानी मैंने यहाँ दर्शाया है 30 डिग्री का कोण। अब 30 जो है 0 से तो बड़ा है और 90 डिग्री से छोटा है, तो वह कोण कैसा हो गया? वह कोण हो गया आपका न्यून कोण। परिभाषा आप ऊपर से देख लीजिएगा, मैं आपको फोटो से इसे बड़े अच्छे से समझा देता हूँ। अगला कोण है आपके सामने समकोण। 90 डिग्री वाला जो कोण होता है उसे हम कहते हैं समकोण। परिभाषा ऊपर लिखी हुई है, आप यहाँ से ऊपर से देख लीजिएगा, क्योंकि परिभाषाएं मुझे तो अच्छे से आती हैं। आप ऊपर से ऐसा लिख के और नीचे यहाँ फोटो बना देना, पेपर में आपको पूरे 6 नंबर मिल जाएंगे। दो कोणों की बात हम कर चुके हैं, न्यून कोण जो 90 से छोटा और 0 से बड़ा हो, और वह कोण जो 90 डिग्री का है वह समकोण कहलाता है। उसके बाद बात करते हैं अधिक कोण की। अधिक कोण क्या होता है? जो 90 डिग्री से तो अधिक हो, यानी 90 डिग्री से तो बड़ा हो किंतु 180 डिग्री से छोटा कोण हो, तो वह अधिक कोण होता है। जैसा हमने यहाँ दर्शाया है 120 डिग्री, तो 120 डिग्री 90 से तो बड़ा होता है किंतु 180 से छोटा होता है, तो यह अधिक कोण होता है। उसके बाद बात करते हैं सरल या ऋजु कोण की। तो सरल कोण क्या होता है कि एक सरल रेखा पर बने हुए कोण को हम कहेंगे सरल कोण या 180 डिग्री वाला कोण। तो 180 डिग्री वाले सरल रेखा पे बने कोण को सरल कोण कहा जाता है। उसके बाद देखते हैं अगला कोण। अगला कोण है वृहत्त कोण। वृहत्त कोण क्या होता है? जो ऐसा कोण जिसकी माप 180 डिग्री से तो ज़्यादा हो किंतु 360 डिग्री से कम हो। क्या याद रखना है कि 180 डिग्री से ज़्यादा होगा और 360 डिग्री से कम होगा। तो यहाँ मैंने वैल्यू ली है 250 डिग्री। तो 250 डिग्री का मतलब 180 से तो बड़ा और 360 से छोटा हो गया। ऐसे ही बात करते हैं पूर्ण कोण की। तो पूर्ण कोण क्या होगा? उसे कहते हैं संपूर्ण या पूर्ण कोण जो 360 डिग्री का हो। तो 360 डिग्री कोण पे बने हुए कोण को संपूर्ण या पूर्ण कोण कहा जाता है। उसके बाद है शीर्षा अभिमुख कोण। अब शीर्षा अभिमुख कोण क्या होते हैं कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो बने हुए आमने सामने के कोणों को समकोण शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं और यह वैल्यू में बराबर होते हैं। आगे देखते हैं पूरक कोण। तो ऐसे दो कोण जिनका योग 90 डिग्री हो वह पूरक कोण कहलाते हैं। जैसा आपको यहाँ फोटो में दर्शाया है कि x और y दोनों की वैल्यू 90 के बराबर हैं, दोनों को जोड़ने के बाद उनकी वैल्यू 90 आएगी तो x प्लस वाई बराबर 90 हो जाएगा। ऐसे ही अंतिम कोण है आपका जो आपको पेपर में लिख के आना है, वो है समपूरक कोण। समपूरक कोण क्या होता है कि वह कोण, वह ऐसे दो कोण जो जोड़ने पर एक सरल रेखा पे हो और जिनको जोड़ने पर 180 डिग्री आए तो वह आपके क्या कहलाएंगे? समपूरक कोण, यानी 180 डिग्री वाले कोण कहलाएंगे। तो यहाँ हमने लिखा है कि x और y दोनों को जोड़ने पर कितना आएगा? 180 डिग्री। तो वापस समझा देता हूँ, न्यून कोण वो हैं जो 0 से बड़ा 90 डिग्री से छोटा हो। 90 डिग्री वाला समकोण, 90 से बड़ा 180 से छोटा अधिक कोण, 180 डिग्री वाला सरल कोण, 180 से अधिक 360 से छोटा वृहत्त कोण। पूर्ण कोण क्या है? 360 डिग्री वाला। शीर्षाभिमुख कोण, दो प्रतिच्छेदी रेखाओं के काटने पे आप आमने सामने बने हुए कोण जो हैं बराबर होते हैं, वो शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। पूरक कोण, दो ऐसे कोण जिनका मान
योग कितना हो 90 डिग्री, और दो ऐसे कोण जिनका योग 180 हो जाए तो वो समपूरक कहलाएंगे। तो इस प्रकार सभी कोणों को आप लिख सकते हो। इनकी फोटो मैंने नीचे दिए हुए हैं, इनकी परिभाषा आपको ऊपर दे रखी है। तो आप इस PDF को टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं और ये 6 नंबर आपको पूर्ण रूप से अच्छे से मिल जाएंगे।